ठीक है, आई नो। हो सकता है कि अभी जो मैं आप लोगों को फोन दिखाऊं ना, अभी आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो फोन अवेलेबल भी हो, है ना। चलो आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो। दिख रही है ये फोन, ये वो फोन है। ठीक है, ये रियलमी के फोन है, मतलब 15,000 17,000 तक में आती है फोन, अभी कम हो गया होगा, लेकिन इतने की फोन है, दिख रही है। बहुतों के पास होगा ये फोन में भी, अभी भी, है ना। तो इसी फोन से आज मैंने सब कुछ किया है। आप अगर आज मेरी रील देखते हो इंस्टाग्राम पे, अब तो चलो आईफोन से बनाता हूँ, लेकिन पहले इसी फोन से बनाता था। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोग ना एक्सक्यूज देते हैं, सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। यार देखो, अगर अगर इंसान के पास सब कुछ होता ही, तो फिर बात ही क्या था। हमें अपने लाइफ में ग्रो पता है कब करते, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तभी कोई इंसान आगे ग्रो करने के बारे में सोचता है। मेरी बात समझिए, अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं क्यों करता। मेरी बात क्लियर हुआ। चलो बाकी आगे धीरे धीरे सारी चीजें बताता रहूंगा, हम चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, नए कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब पिछले महीने काम स्टार्ट किया हुआ, इस महीने काम स्टार्ट किया हो। चलो बहुत सारे लोगों को, एक सेकंड में इसको कर लेता हूँ इसको update। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लीड जनरेशन का। देखो तीन चार चीजें हैं जो आपको लीड जनरेशन में जानने की जरूरत है। सबसे पहली चीज लिख लो, लीड जनरेशन होता क्या है। देखो जितने भी नए लोग हैं ना, आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू टॉपिक होने वाला है, तो आप लोग तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना। ठीक है, पूरा बेसिक से बताऊंगा, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल बताऊंगा, क्योंकि सिंपल चीजें लोगों को जल्दी समझ आती है। ठीक है, तो मैं सिंपल चीजें ही बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको जानने की जरूरत है कि लीड जनरेशन क्या होता है। दूसरी चीज आपको जानना है, लीड जनरेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे इस काम में लीड जनरेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती ना, तब तक हम वो काम को सीरियसली लेते ही नहीं है। है ना, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसा इंपॉर्टेंस बताऊंगा ना, उसके बाद आप सारे लोग लीड जनरेट करोगे पक्का। ठीक है, तीसरी चीज लिखो। तीसरी चीज, लीड जनरेट करते कैसे, हाउ टू जनरेट लीड, है ना। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सब सिंपल शब्द में। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड जनरेशन क्या होता है। देखो लीड जनरेशन आप ऐसे समझो, हमारी बिजनेस जो है ना, हम अपने बिजनेस को शेयर करने के लिए पोटेंशियल पीपल या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को खोजने के प्रोसेस को हम लीड जनरेशन कहते हैं। मैंने क्या बोला, बिजनेस शेयर करने के लिए पोटेंशियल पीपल को फाइंड आउट करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, जो हम काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीड जनरेशन। समझ आ गया। लीड, लीड का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि व्हाट सर लीड क्या होता है। लीड का मतलब नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, लोगों का नंबर। मेरी बात समझी, क्लियर है। अब आगे देखो, क्योंकि एक घंटे में दो चीजें कवर करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगा, लेकिन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरी चीज, है ना, लीड जनरेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, आपने बहुत बार हर हर किसी सुना है, लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करो। लीड जनरेट करना ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी लीड जनरेट करना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, क्वालिटी लीड जनरेट करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके पास तो लीड आपको कहीं से भी भतेरे मिल जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वालिटी लीड। मेरी बात समझे। अब लीड जनरेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आज आपके जितने भी सीनियर है ना, आप उनको ना कॉल करना कभी, उनसे पूछना, सर आप इस बिजनेस में कैसे आए, आपके जो सीनियर हैं आपको कैसे अप्रोच किया था, तो आपको ये पता चलेगा कि उनको ना लीड जनरेशन के थ्रू आए। जैसे मैं फेसबुक के थ्रू आया, मेरी बात समझ रहे हो। सेम उसी तरीके से आप अपने सीनियर से पूछना, तो वो बताएंगे आपको। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पैड लीड के थ्रू आया होगा, बहुत ही रेयर है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी लोगों के आज आप ट्रेनिंग देखते हो ना, 7:30 की ट्रेनिंग, जितने भी लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, सारे लोग पता करना, तो आपको पता चलेगा वो लोग लीड जनरेशन के थ्रू आए। समझे, इस चीज से, लीड जनरेशन के थ्रू।
क्योंकि जो हम पैड लीड पे कॉल करते हैं ना, जो पैड लीड पे हम काम करते हैं, उससे लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, बट बहुत रेयर लोग टिकते हैं, बहुत रेयर। लेकिन अगर लीड जनरेशन के थ्रू अगर आपके पास कोई पर्सन आया है ना, वो आपके साथ ज्वाइन भी करता है बिजनेस, और आगे तक लॉन्ग टर्म तक टिकता भी है। आप चेक करना, अगर आपके टीम में 5-10 लोग होंगे ना, तो वैसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी आपकी टीम में जो लीड जनरेशन के थ्रू आए हैं। मेरी बात समझे, लीड जनरेशन के थ्रू जो आए होंगे वो ज्यादा लोग होंगे जो टिके होंगे बिजनेस में। ठीक है। तो लीड जनरेट करना देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके टीम में ना क्वालिटी लोग आए। मैंने क्या बोला? क्वालिटी लोग आए। क्वालिटी लोग आना बहुत जरूरी है। अगर आपके टीम में क्वालिटी लोग नहीं आएंगे ना, तो आप 50 लोगों की टीम बना लो तो भी आपका लेवल अप नहीं होगा। तो भी आपका लेवल अप नहीं होगा, आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे, एम नहीं कर पाओगे, मैनेजर नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्वालिटी लोग आना जरूरी है टीम में, ये चीज लिख लो, माइंड में बैठा लो कि मुझे अपनी टीम में क्वालिटी लोग चाहिए, लोग नहीं चाहिए, क्वालिटी लोग चाहिए। देखो, लोग आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिससे आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन आपका लेवल नहीं होगा जब तक आपकी टीम में क्वालिटी लोग नहीं आएंगे। और क्वालिटी लोग आते हैं लीड जनरेशन से। मैंने क्या बोला? क्वालिटी लोग कहाँ से आते हैं? लीड जनरेशन से। लिख लिया पॉइंट? क्वालिटी लोग लीड जनरेशन से आते हैं। ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। आपके जो भी सीनियर है, मैं हूं चाहे और भी जो भी सीनियर है, वो लीड जनरेशन के थ्रू आए हैं, तो देख लो वो कितने क्वालिटी पर्सन है। आज वो आपके कोई सीनियर होंगे, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई मैनेजर होगा, है या नहीं है, कोई सीनियर मैनेजर होगा। तो सोचो कितनी क्वालिटी लीड है जो आज लेवल अप कर चुका है। तो आपको भी अपनी टीम में लीड जनरेशन वाले लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला? आपको अपने टीम में लीड जनरेट करने वाली जो लीड होती है ना, उसको ज्वाइन कराना है आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल अप जल्दी हो। और सिर्फ लेवल अप ना हो, और वो लोग टिके भी आपके साथ लॉन्ग टर्म आगे तक टिके। क्लियर हुआ क्यों क्यों लीड जनरेट करना इंपॉर्टेंट है? समझ आया क्यों करना है? बताओ एक बार, चैटे बताओ, सारे लोग चैटे बताओ क्यों करना जरूरी है। चैटे बताओ, मैं देख रहा हूँ। देखो, जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। ओके, ठीक है, क्वालिटी लीड आए है ना। बढ़िया, अब समझ आ गया ना। क्योंकि पैड लीड से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्वालिटी लोग नहीं आते भाई। ज्वाइन तो कर लेंगे, 2CC भी कर लेंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं। इतना याद रखना, लेकिन टिकेंगे वो लोग जो आपके थ्रू लीड जनरेशन के थ्रू आए होंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो आप लोग रेजेंट करो, जो लीड जनरेशन के थ्रू इस बिजनेस में आए हैं? सिर्फ वो लोग रेजेंट करो जिनको मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। ऐसे लोगों की संख्या मैं देखना चाहता हूँ। ओके ओके ओके। जिनके पास व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज आया था ऑनलाइन काम के लिए, देखो कितने सारे लोगों की रेजेंट हुआ है। देखो, इससे क्या समझ आता है? इससे क्या, अभी हो सकते हैं बहुत सारे पैड लीड वाले भी होंगे लेकिन इस मीटिंग में नहीं होंगे। वो मीटिंग में नहीं आए होंगे, यानी क्या, वो लोग ज्यादा सीरियस ही नहीं होते। लेकिन लीड जनरेशन वाले लोग सीरियस होते हैं। देखो यहाँ पे लगभग 30-40 लोग ने लगभग रेजेंट किया है। समझ रहे हो? मतलब ये सारे लोग कौन है? जिनके पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे मैसेज आया होगा। क्लियर हुआ मेरी बात? इसीलिए लीड जनरेशन करना इंपॉर्टेंट है। अब सारे लोग करोगे लीड जनरेशन? हेलो, एक बार बताओ, सारे लोग करोगे? नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? पैसे कमा लोगे लेकिन लेवल नहीं निकलेगा। ये दिमाग में बैठा लो। अगर आपको लेवल जल्दी करना है तो लीड जनरेट तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना आलसी है, यहाँ पे आलसी होती नहीं उनसे लीड जनरेट। नहीं सर, बिना पैड लिए तो हम काम ही नहीं करेंगे ना, बिना पैड लीड लिया तो लीड मिला ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा काम। पैड लीड करके आप कुछ लोगों को ज्वाइन तो करा लोगे, लेकिन लेवल नहीं निकले। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लेवल नहीं निकला होगा बहुत महीनों से। रीजन यही है। क्लियर हुआ मेरी बात? वाई लीड जनरेशन क्लियर हो गया? चलो, और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं मेन चीजें ही बताऊंगा, सारी चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर लीड जनरेट करें कैसे। ठीक है, अब इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, लीड जनरेट करने के ना दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। एक एक होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ब्रैकेट में लिख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पहला क्या होता है? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है, जिसमें हमें 1 रुपये पे नहीं करना पड़ता और हम लीड को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है।
दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन जो कि पैड होता है, ब्रैकेट में लिख लो पैड। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में दो तीन चीजें हैं। पहला एक आता है डीएम मार्केटिंग। क्या आता है? डीएम मार्केटिंग। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। जैसे यहाँ पे जितने लोगों ने अभी रेजेंट किया था ना, जो आपके पास मैसेज आया था ऑनलाइन वर्क के लिए, कौन सा मैसेज था? तो डायरेक्ट मैसेज था, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में डीएम। तो एक होता है डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग, ठीक है, ये बता रहा हूं अभी ऑर्गेनिक लीड में। दूसरा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग ऑर्गेनिक लीड में दूसरा आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट का मतलब हो गया रील जो हम बनाते हैं, है ना, रील बना के जो हमारे पास लीड आती है उसे हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। लिख लिया? चलो, और अब लिख लो इनऑर्गेनिक में दो चीजें आती हैं। इनऑर्गेनिक में भी दो चीजें लिखो। एक आता है प्रमोशन करना, है ना, प्रमोशन करना। और दूसरा आती है ऐड चलाना। पहला आता है प्रमोशन और दूसरा एड रन करना। ये दोनों पैड होता है, इसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फ्री वाला, है ना, कि फ्री में लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, बहुत बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। आज एक मेन चीज बताऊंगा लीड जनरेशन के ऊपर। अगर आपने सिर्फ उसको भी समझ लिया ना, तो ये 15 दिन आप बेस्ट बना लोगे पक्का। ये 15 दिन पक्का बेस्ट बना लोगे। और मुझे लगता है अगर इस तरीके को अगर आपने सीरियस ले लिया, तो इसमें ना आपका सुपरवाइजर भी कंफर्म है। पता है ना, न्यू पॉलिसी आई है 10 सीसी करके। अगर अगर अब अभी सुपरवाइजर नहीं किया तो कब करोगे, है ना। तो अभी जो तरीके बताऊंगा, उस तरीके को भी सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, चाहे आप पुराने हो चाहे आप नए हो, तो आप तो भी आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में मैंने क्या बताया? डीएम मार्केटिंग। ठीक है, पहले हम उस पर चलते हैं। डीएम मार्केटिंग, ठीक है। देखो, डीएम मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है ना, अगर आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको उससे पहले ना एक और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। आज के डेट में चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सेल्स प्रोफेशन हो, आज के डेट में ज्यादा सेल्स आ रही है, वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अगर आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे ना, लोग आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेंगे। आज के डेट में एक ही चीज चलती है, वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अगर आप लोगों को अट्रैक्ट कर गए, अगर आपने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, तो वो ज्वाइन करेंगे आपके साथ। लिख रहे हो ना पॉइंट? डीएम मार्केटिंग करने से पहले आपको एक चीज सीखनी जरूरी है, उसे क्या कहते हैं? अट्रैक्शन मार्केटिंग, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना। अब लोग अट्रैक्ट होंगे कैसे? लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से। वो आपके घर नहीं आते देखने कि आप कैसे घर में रह रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो, कौन से जूते पहन रहे हो। वो ना देख रहे आपको। वो क्या देखेंगे? आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। मेरी बात समझी? क्या देखेंगे? आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो अगर आपको लीड जनरेशन करना है, चाहे वो फेसबुक से हो चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, आपको सबसे पहले एक चीज करना पड़ेगा, वो है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग। नहीं तो आप हमेशा लीड जनरेशन, मतलब हमेशा लीड के लिए ना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमेशा। आप एक एक महीने आप मैसेज डालते रहो लोगों को, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, जब तक आपका पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, जब तक आपका प्रोफाइलिंग अच्छा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलता कि कल से आपकी प्रोफाइलिंग बढ़िया हो जाएगी, लेकिन कल से शुरू करोगे तो आने वाले 10-15 दिन में जरूर हो जाएगी। हो सकता है कि अभी जो चीजें मैं आपको बताऊं, आपको बहुत ज्यादा अभी कुछ दिनों में रिजल्ट ना मिले, लेकिन ये पक्का वादा है कि आने वाले 15, 20, 25 दिन, एक महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी काम जब करते हैं ना, उसकी एक्सटेंट रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता। अगर आज मैं चीजें बताऊंगा, तो बहुत सारी चीजें, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप उसको आज से करना शुरू करोगे। मेरी बात समझिए? कब? आज से। ऐसा नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग एक दिन में नहीं बनती, 2 दिन में नहीं बनती। टाइम लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। अगर और भी अच्छा प्रोफाइलिंग करना तो उसमें 3 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं।
लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा अभी आपको 3 महीने 6 महीने, थोड़ा बहुत भी अगर आपने प्रोफाइलिंग कर ली ना अपने सोशल मीडिया पे तो भी बहुत है। मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई आप कुछ करते हो। देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन ना आपके साथ ज्वाइन होने से पहले ना, पहले वो आपको देखता है। किसको देखेगा? आपको देखेगा। कौन हो भाई आप? क्या देखेगा भाई, आप कौन हो? यही तो देखेगा ना। पहले आपको चेक करेगा कि ये इंसान कैसा है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे? अच्छे इंसान के, आप अच्छे इंसान उसको दिखाओ कि आप एक अच्छे इंसान हो, फेक वाला नहीं। एक्चुअल में आप अच्छे इंसान होने चाहिए। और फॉरएवर भी कहती है कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे एक अच्छे इंसान बनोगे। तो पहले अच्छे इंसान बनने पे फोकस करना। अगर आप अच्छे इंसान बन गए, लोगों को आप ऑटोमेटिक पसंद आओगे और लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप कितने ही लोगों को प्लान दिखा लो, आप दिखाते भी हो ना प्लान, बट बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते ना। रीजन, रीजन क्या हुआ? आप ना उसको अट्रैक्ट नहीं हुए। प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप अच्छे इंसान नहीं हो, प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पसंद नहीं आए, इसलिए वो आपके साथ ज्वाइन नहीं किया। समझ गए? इंसान उसके साथ ज्वाइन करना पसंद करता है ना, जो उसको पसंद आता है। ठीक है, तो अच्छा इंसान पहले बनने पे फोकस करना जरूरी है। रिलेशन बिल्डिंग जिसको कहते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? समझ गए? लिख लिया पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ना। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर भी थोड़ा बहुत चलो बता देता हूँ। आप अपना अपना डीपी अच्छा करो, है ना। प्रोफाइल आपका शकल थोपड़ा दिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं मतलब अजीबो गरीब आपको नहीं डालना फोटो। कैमरे ऐसा फेस ढका हुआ, कोई फायदा नहीं उससे। कोई नहीं ज्वाइन कर रहा आपके साथ, खासकर लड़कियां। है ना, आप लोग थोड़ा एक अच्छा सा ना फोटो क्लिक करो अपना और लगाओ, लोगों को शक्ल दिखनी चाहिए आपकी। ऐसा फोटो डालते हो ना आपकी शक्ल नहीं दिखती, कैसे ट्रस्ट करेंगे? भाई देखो, सिंपल सी बात है। वो सिर्फ आपका डीपी ही तो देखता है। अगर वो इंस्टा पे आप बात करो तो आपकी डीपी देखता है ना। अगर वो व्हाट्सएप पे आता वहां पे भी आप, उसको डीपी ही दिखता है आपकी। तो एक डीपी देख के ट्रस्ट करना कितना मुश्किल है ना। लेकिन उसमें भी आप कंजूसी करते हो, अपना शक्ल नहीं दिखाते डीपी में। वो तो दिखाओ एटलीस्ट अच्छे से। उसको जेन्युइन तो दिखना चाहिए कि हाँ आप कोई जेन्युइन आदमी हो। क्यों छुपाना अपना शक्ल? बताओ ना, क्यों छुपाना? लोग यही सोचते सर मेरे साथ गलत ना हो जाए। आप ही के साथ गलत हो जाएगा। आप ही एक लड़की हो या आप ही एक लड़के हो जो आपके साथ गलत हो जाएगा? बताओ ना। दिखाना पड़ेगा इस चीज को, आज एक्सेप्ट कर लो या आने वाले 1 महीने या 6 महीने के बाद करो, दिखाना पड़ेगा। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, नहीं तो आप कुछ पैसे कमा के रह जाओगे, बहुत आगे तक नहीं जा सकते। पर्सनल ब्रांडिंग तभी अच्छा बनती है जब आपका शकल दिखता है, याद रखना। बिना शकल दिखने वाले इंसान का कभी भी ब्रांडिंग नहीं होती बढ़िया। भूल जाओ, भूल जाओ। आप सोच रहे हो ना कि किसी का भी रील डाल दूं तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। लोग आपको जानेंगे ही नहीं, शक्ल देखेंगे तब तो आपको जानेंगे ना कि आप कौन हो, कैसे हो। तो शक्ल दिखाना जरूरी है। बहुत सारे यहाँ से मैं भी रीजन करूँ ना, मैक्सिमम लोग रीजन आएंगे शक्ल ही नहीं दिखाते अपना। मैक्सिमम तो गर्ल्स नहीं दिखाते, दिखाओ। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो दिखाना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। टाइम वेस्ट मत करो। बाद में भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया आज ही कर लो, आज से कर लो। डीपी चेंज करो अपना, जाके पोस्ट करना शुरू करो, रील बनाना शुरू करो और अपनी ब्रांडिंग शुरू करो। आज से शुरू करोगे तो ही जाके 10-15 दिनों के बाद आपका प्रोफाइल बेटर दिखेगा। आज की आप अपना फोटो डालो ना, देखो, वो वही डालता है जिसको ट्रस्ट होता है, जिसको पता है कि मुझे लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में चलना है ना। वही पर्सन अपना पर्सनल ब्रांडिंग अच्छे से करता है। आज आपको प्रोफाइलिंग भेजी जाती है ना, कृष्णा सर की, मेरी, तरंग सर की, आपके सीनियर की, उनको पुराने फोटोज देखते हो, आपको अच्छा लगता है यार कैसे ग्रो किया उन्होंने। फ्यूचर में आपकी टीम आपको क्या दिखाएगी? बताओ। क्यों नहीं डालते? डालो ना, पुरानी फोटो नहीं है आपके पास। वही चीज तो लोग देख के ना, मैंने क्या बोला, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट लोग यही चीज देख के तो होते हैं कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया। वही चीज तो लोग देखते हैं। चलो आज आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रगल फेस से निकलोगे ना, तो बहुत खूबसूरत है दुनिया। बहुत सारे लोग खुद ज्वाइन करते हैं। पता है पिछले 1 साल में, आई नो ये बुरी बात है, मेरे को नहीं करना चाहिए, बट रियलिटी है, मैंने ना बहुत कम इनविटेशन किया होगा, ना के बराबर। पैड लीड पे तो कॉलिंग ही नहीं करी होगी मैंने पिछले 1 साल, 2024। सारे लोग कहाँ से आए मेरे पास? इंस्टाग्राम खुद आए।
और कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिस महीना मैंने 2 से ज्यादा एएस ना बनाए हो, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से। सोचो कोई महीना ऐसा जिसमें 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, समझे? जिस महीने ट्रिप की क्वालिफिकेशन निकली थी ना 5 ईयर्स की, उसी महीने मैंने 5 ईयर्स करा दिए थे, आज से तीन लगभग 4-5 महीने पहले। समझ गए? तो ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक ही चीज, वो इंस्टाग्राम पे अच्छा ब्रांडिंग करके अपने आप को दिखाकर। अगर दिखाने से इतना कुछ हो सकता है तो दिखाने में क्या बुराई है? हाँ जी, योगेश भैया, कोई बुराई है दिखाने में? नहीं है ना? नहीं है बुराई भाई, दिखाओ, बहुत जरूरी है। इस चीज को आज समझ लो, अगर आपने इसमें फ्यूचर देखा है ना फॉर एवर में, तो ये चीज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। ओके, चलो अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है। डीएम मार्केटिंग की कर रहे थे। देखो डीएम में आप लोग पहले अभी तक क्या कर रहे थे कि भैया एक आपको मैसेज मिला होगा, वो आप मैसेज कर रहे होगे लोगों को, राइट? यही कर रहे थे ना? यही कर रहे थे अभी तक। बढ़िया। लेकिन देखो अभी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काफी तेजी से ना इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड हो रही है। अभी बहुत से लोग का ना आईडी सस्पेंड पड़ा हुआ है अभी अगर मैं मैसेज करने बोलूँ ना तो कितने लोग मैसेज आ जाएगा, सर मेरी आईडी सस्पेंड हो गई। बहुत सारे लोगों का आईडी सस्पेंड हुआ है। बहुत सारे लोगों का, मेरे टीम में भी बहुतों का हुआ है, बहुत सारी आईडी हुई है, अच्छी अच्छी आईडी। वो उसके रीजन भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो में बता दिया था, लगभग 10-12 रीजन थे। एक बार ना आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। अगर उसमें से कोई ऐसा रीजन है तो आज से उसको अवॉइड करना। ठीक है, आज से उसको अवॉइड, अगर अभी तक नहीं देखी है ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वो देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम आईडी अभी क्यों सस्पेंड हो रहा है। नहीं तो आपको फ्यूचर में ना बहुत दुखी मिले, बहुत दुख हो गया। पता चला आपका 10,000 20,000 आपके फॉलोअर हो गए और आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया, कैसा लगेगा? दिवाली बन जाएगी उस दिन है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा ना हो इसीलिए आपको डूज डोंट्स जानना इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने बताया पर्सनल एक्सपीरियंस से कि क्यों हो सकता है लोगों को, उसमें मैंने सारे रीजंस बताए, एक बार देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगी आपको लोग, आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब बताते हैं कि अभी करना कैसे। अभी देखो किसी को भी ना, अभी मैं पर्सनल बोलूंगा, ज्यादा मैसेज नहीं करना किसी को डीएम जिसमें आपने लिखा हो वर्क फ्रॉम होम, है ना, 10 से 15 हजार कमाने के लिए, अवॉइड करो बिल्कुल। कब इंस्टाग्राम बंद कर दे रहा है कोई नहीं जानता। अच्छे अच्छे लोगों के बंद हो रहे हैं। मतलब इनकम क्लेम कुछ नहीं करना, वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखना, ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है आपको। ठीक है, एक तरीका बताऊंगा अभी, उस तरीके से करना। ठीक है। चलो अभी क्या करना है, लिखो एक तरीका। नॉन सर्कल, नॉन सर्कल। अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर नॉन सर्कल में तो हमें काम ही नहीं करना, लोग काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, अभी जो तरीका बताऊंगा उससे हर एक पर्सन अपने नॉन सर्कल में काम करेगा, आपको मजा भी आएगा और एक क्वालिटी लीड भी आएगी आपके पास। ठीक है, वो तरीका क्या है? देखो बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड हो गए, देखो अभी यहाँ पे नए पुराने दोनों दोनों लोग ध्यान से सुनना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पुराने बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, है ना, गर्ल्स होंगे, बॉयज होंगे, बहुत सारे लोग जिनको आपने या तो बिजनेस बताया होगा या नहीं बताया होगा, है ना। आपको क्या करना है, जितने भी आपके दोस्त यार है ना, उनको कॉल करना और उनके इंस्टाग्राम आईडी ले लेना बस। मैंने क्या बोला? इंस्टाग्राम आईडी। कॉलेज के फ्रेंड, सॉरी स्कूल के फ्रेंड लिख लो, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड। ये मत सोचना कुछ आपको लग रहा होगा ये तो मैं जानता हूँ, नहीं जानते हो भाई, नहीं जानते हो, ध्यान से सुनो पहले। लिख लो कॉलेज, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड एंड कोचिंग फ्रेंड। ठीक है, देखो जिस क्लास में हम बैठते थे, हेलो, जिस क्लास में हम बैठते थे, क्या आज वो हमारे साथ कनेक्ट में है? हेलो, नहीं है ना? वही लोग होंगे जो हमारे आसपास बैठते होंगे, हमारे साथ बैच में बैठते होंगे, 5 6 10 फ्रेंड बस, तो बाकी लोग कहाँ हैं? उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, इसका तरीका बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्या करने का है आपको, आपको अपना इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सबका आपको ले लेना है, फॉलो कर लेना है सबको। अब जैसे मान के चलो आपने अपने फ्रेंड का इंस्टाग्राम लिया, उसके फॉलोइंग में आपको घुसना है। मैंने क्या बोला? उसके फॉलोइंग में। ठीक है, और उन लोगों को आपको मैसेज करना है। मेरी आवाज आ रही है या फिर? ठीक है ना? मुझे सबका ना वीडियो रुका हुआ दिख रहा है, लग रहा है अटक गया क्या? सही है ना भैया? योगेश भाई सही है? ठीक है, ओके।
मेरी बात समझिए। आपको क्या कर, अगर पहले से अगर आपने फॉलो किया हुआ है अपने उस फ्रेंड को जो आपके साथ ज्वाइन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको क्या करना, जब आप उनके फॉलोइंग में घुसोगे ना, तो लोग ना शक्ल दिखेंगे आपको। तो आपको याद आएगा, यार ये जो मेरा दोस्त है ना, मेरे स्कूल में पढ़ता था, ये मेरा दोस्त ना कॉलेज में साथ पढ़ता था। भले ही कभी बात नहीं हुआ होगा, लेकिन शक्ल से आप जरूर जानते हो, है ना। स्कूल जो हमारे हमारे क्लास में जो लोग बैठते थे, हो सकता है बाई नेम आप भूल गए हो, लेकिन शक्ल तो नहीं भूले होगे। नहीं भूले ना, शक्ल नहीं भूलते लोग, शक्ल याद जरूर होता है। तो आप उनके फॉलोइंग में घुसना, आपको शक्ल याद आ जाएगी। उन लोगों को आप टारगेट करो। कैसे करना वो भी बताऊंगा। ये चीजें समझ आई आपको? ये चीजें समझ आई? कर लिया? इसी तरीके से सेम आपको करना है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड और कोचिंग के फ्रेंड, सबको। अभी जैसे बहुत सारे लोग आपके नहीं होंगे जो फॉलो नहीं किया, उनको कॉल करके बोलो भाई आप इंस्टाग्राम चलाते हो, अच्छा क्या है, अच्छा ठीक है ये ओके, बस। उससे ज्यादा आपको बिजनेस उन्हें बताना ही नहीं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ और उनके फॉलोइंग को आप टच करो, और अपने पुराने क्लासमेट, कॉलेज फ्रेंड और उन लोगों को आप टच करो। मैसेज क्या करना है अब वो समझो। अब कन्वर्ट करना है उनको क्वालिटी लीड में। ठीक है, उन लोगों को आप क्वालिटी लीड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? उनको एक मैसेज करना है बस। उसके बाद सारा काम आपका स्टोरी करेगा। क्या करेगा? आपका स्टोरी। अब आऊंगा फिर स्टोरी पे, क्लास लूंगा आप लोगों की। स्टोरी लगाने में ना आप लोगों की नानी याद आती है ना। सबका स्टोरी खाली खाली दिखता है, और करते हैं ऑनलाइन बिजनेस, अभी पता चलेगा। ठीक है। क्या मैसेज करना वो लिखो। जैसे मान लो मैं मैसेज करूंगा किसी को, ठीक है, लिख लो, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। हाय, मैं गौरव बात कर रहा हूँ, अमन। अमन, मैं गौरव बात कर रहा हूँ, पहचाना, हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे। इतना मैसेज करो। साथ में हम कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में हम कोचिंग में पढ़ते थे। ये मैसेज करो। हाय अमन, मैं गौरव बात कर रहा हूँ, पहचाना। मैं हम लोग दोनों जो है एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे, एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, या एक ही कोचिंग में पढ़ाई करते थे। जो जैसा फ्रेंड है उसको उस हिसाब से मैसेज करना है। स्कूल का फ्रेंड होगा स्कूल लिखना है, कॉलेज का फ्रेंड होगा कॉलेज लिखना है। ठीक है। और कोचिंग का होगा तो कोचिंग लिखना है। क्या लगता है, रिप्लाई देगा या नहीं देगा? बताओ। 100% देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल टॉक करके, या तो आप चाहो तो उनको थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो बातचीत करके, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दूसरे को बस फॉलो करा लेना। उसके बाद सारा काम कौन करेगा? आपका स्टोरी। क्योंकि जब वो फॉलो करेगा आपको, आप उसको फॉलो करोगे, तो वो स्टोरी देखेगा। समझ गए? जब स्टोरी देखेगा तो वो रिप्लाई करेगा। लेकिन आपका स्टोरी पहले अपडेट होना चाहिए। डेली आपके स्टोरी में 4-5 स्टोरी होनी ही चाहिए। तभी तो वो पूछेंगे ना भाई करता क्या है। तब आपका काम होगा, तब वहां से एक क्वालिटी लीड आपके पास आएगी। और वो एक ऐसा लीड होगा जिसको रिलेशन बिल्डिंग की तो टेंशन नहीं, रिलेशन बिल्डिंग हो पड़ा है। हेलो। जो सबसे टफ काम होता है ना, रिलेशन बिल्ड करना, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पता चल गया कि भाई साथ में पढ़ते थे। तो ट्रस्ट इशू तो खत्म। तो वो लोग ज्वाइन कराने का चांसेस ज्यादा है। पता है, ऐसे ही मैंने किया था। ठीक है, अभी क्या नाम, हाँ, मेरे चाचा का बेटा का दोस्त को ही मैंने ज्वाइन कराया। मेरी बात समझे? ये चीज आप किसी के कहीं भी कर सकते हो, किसी में भी, अपने कजन्स भाई बहन में जिनको आपने बिजनेस नहीं बताया, उनके फॉलोइंग में जाके घुस के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब स्टोरी में क्या क्या लगा सकते हो एक बार वो लिख लो। चैट पे प्राइवेट वो अलग बात है ना, फिर भी मैसेज चला जाता है। अब जिसको नहीं जाएगा उसकी बात तो अलग है ना, वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। चलो अब देखो, आप लोग स्टोरी में क्या क्या लगाओगे जिससे आपके जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो आपको मैसेज करेंगे। लिख लो। आपको लगानी है वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट, है ना, ये तो डेली लगनी चाहिए, डेली। आलसी डेली रात में ना एक ये पोस्टर लगा के सोया करो, वर्क फ्रॉम होम की डेली। लेकिन उसमें एक चीज याद रखना, अर्निंग मेंशन नहीं होनी चाहिए आपकी स्टोरी में। क्योंकि मेरा एक बार मैंने अर्निंग से रिलेटेड लगाया था, इतना अर्निंग पोटेंशियल इतना, मेरा इंस्टाग्राम एक बार कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था। आज भी पड़ा है वो, है ना, वहां पे दिखती है ना क्या क्या मैंने वॉयलेट करा है, वो दिखती है। तो उस दिन से मैंने लगाना ही छोड़ दिया। अब आप देखना जितने भी सीनियर होंगे ना आपके, वो कभी नहीं लगाएंगे जिसमें अमाउंट लिखा हो।
वो नॉर्मल सा लगाते हैं, आपको भी नॉर्मल ही लगाना है। ठीक है, मैं कुछ मेरे पास है, मैं भेज दूंगा, आप अपने अपलाइन से ले लेना, वो दे देंगे आप। ठीक है ना, उसमें अर्निंग पोटेंशियल नहीं लिखा होना चाहिए। फिर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आपको पोस्टर लगाना है, कुछ अचीवमेंट की लगानी है। ठीक है, मीटिंग ट्रेनिंग्स देखते हो वो लगानी है, तीसरी चीज। उसके बाद इनकम प्रूफ अगर है आपके पास तो वो लगाओ, अपनी लगाओ। ठीक है, या फिर 50,000 के नीचे का अगर इनकम प्रूफ है आपके पास तो वो लगाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ रिव्यू डाल सकते हो आप, जैसे आप जब फॉरएवर बिजनेस आप लोगों को समझा रहे होते हो, आपके प्रोस्पेक्ट ना रिव्यू देते बढ़िया बढ़िया, उसको भी आप लगा सकते हो। क्लियर है कि हाँ यार बिजनेस बहुत अच्छा लगा, मतलब जो भी प्रोस्पेक्ट के रिव्यू होते हैं वो लगाओ। इससे ना लोग अट्रैक्ट होंगे और वो आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। समझ गए? और ये जो चीज है ना आपको हमेशा करना है, ऐसा नहीं कि इस महीने के लिए बता रहा हूँ, हर महीने अगर आप इस चीज को करोगे ना तो पक्का मेरा वादा है, पुराने फ्रेंड्स में से आपके बहुत सारे लोग हर महीने ज्वाइन करेंगे। मैं ये नहीं बोलता, वॉइस नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये नहीं बोलता कि 5 लोग ज्वाइन कर लेंगे, अरे मैं बोलता हूँ यार अगर हर महीना एक यस भी निकलता तो क्या बुरा है, बताओ ना। कोई बुरा है? नहीं है ना। देखो यार, एक चीज ना माइंड को पहले हल्का करो आप लोग, हल्का करो। बहुत ज्यादा आपको एएस नहीं बनाना हर महीने। आपके सीनियर ये नहीं बोलते 10-20 एएस कराओ, अरे भैया मत कराओ। आप सिर्फ 3 से 5 कराओ ना। कितने कराने हैं? सिर्फ 3 से 5 कराना है। कितने? सिर्फ 3 से 5 एएस एवरी मंथ। अगर आप इतना करागे तो भी बहुत है, आपके आगे का लेवल क्वालिफाई करने के लिए बहुत है, बहुत। ये मत प्रेशर रखोगे यार 10 एएस कराना 20, रखो, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन 3 से 5 एवरेज होनी चाहिए आपकी हर महीने। और बात कर रहा हूँ अभी हम लीड जनरेशन की, तो एक एक चीज और अपने माइंड से टेंशन निकाल दो कि हमें बहुत सारा लीड जनरेट करना है। नहीं भैया, बहुत सारे नहीं करने हैं आपको, 10 से 20 कर लो बस। कितनी? हेलो, 10 से 20, इतना का ही माथा पच्ची लो बस, कि 10 से 20 लीड जनरेट हो जाए, उससे ज्यादा जितना हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो सिर्फ 10 से 20 हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई अपलाइन मिस्टर तरंग अरोड़ा सर, वो हमेशा बोलते हैं कॉम्बिनेशन में काम करो, कॉम्बिनेशन में। कल भी शुभम सर, अगर आपने उनकी मीटिंग ली होगी तो उन्होंने बताया होगा कि कॉम्बिनेशन में काम करना। कॉम्बिनेशन समझते हो? चलो कल तो सर ने बताया ही था, अगर चलो जिसने नहीं अटेंड किया मैं बता देता हूँ। पैड लीड, लिख लो। पैड लीड प्लस, पैड पहले लिखो, पैड लीड प्लस ओल्ड लीड प्लस रेफरेंस लीड प्लस लीड जनरेटेड, जनरेटेड लीड्स, जनरेटेड लीड्स। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 50, 60, 70 नंबर का। मान लो आपने पैड लीड 20 लिया, ओल्ड लीड आपने अपलाइन से ले ली 30, है ना, कुछ रेफरेंस लगा लिया 5-10। मैं ये नहीं बोलता चलो रेफरेंस डेली नहीं भी आई कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ओल्ड लीड को बढ़ा दो, है ना, 30 कर 40 कर दो, है ना, और आप लीड जनरेट कर लो 10 से 20 बस। उतना ही करो, ज्यादा नहीं। माथा पेची मत लो कि सर हमें लीड जनरेट नहीं आ रही, 20-30 लीड जनरेट नहीं हो रहा है। मत करो माथा पेची, 10 से 20 का ही लो बस, 10 से 20 करने हैं। और वो 10 से 20 सिर्फ इंस्टाग्राम से नहीं, आप सारे सोशल मीडिया मिला के 10-20 करो। सारे सोशल मीडिया मिला के 10-20 लीड जनरेट करो डेली के बस, उससे ज्यादा मत करो, बहुत है। उतना भी कर लोगे तो आपका 3 से 5 हर महीने निकल जाएंगे, हर महीने। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं सर ओल्ड लीड से ना रिजल्ट नहीं आता। मेरे टीम में एक लड़की है, मधु नाम है, वो मेरे से सिर्फ यूज लीड ही लेती है और 2-3 इनरोलमेंट निकालती है वो। समझ गए? तो वो सारा ना माइंडसेट का गेम है। अगर आपके पास पैसे नहीं है अभी पैड लेने का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ओल्ड लीड से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन पॉजिटिव सोचोगे तब, पॉजिटिव सोच के। समझ रहे हो? पॉजिटिव सोच के करोगे तो ओल्ड लीड से भी आप इन्वॉल्वमेंट निकाल लोगे। बहुत सारे आज हमारी टीम में एएस है ना जो ओल्ड लीड से एएस बने, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ओल्ड लीड को कम मत समझो, उस पर भी काम करो। अगर आपके अपलाइन ओल्ड लीड दे रहे हैं, प्रैक्टिस लीड दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें से 1-2 इनरोलमेंट निकाल के दिखाओ ना, आपके सीनियर और पैड लीड भी देंगे आपको। पहले प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मेरी बात समझी? हेलो, क्लियर हुआ? ये वाला तरीका समझ आया? आज से इंप्लीमेंट करना, आज से।
अभी सोचो ना, कितने सारे आपके कॉलेज स्कूल के फ्रेंड बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनको टच करो। टच करो, और टच करने का तरीका ये फॉलोइंग में घुस के कि भाई कौन कौन, ये जो मेरा फ्रेंड है किसको किसको फॉलो करता है। हो सकता है आपने ना फॉलो किया हो, लेकिन आपका फ्रेंड बहुत सारे क्लासमेट लोगों को फॉलो किया होगा, आपको शकल पता लगेगा, उनको आप मैसेज करो, पुराने लोगों को टच करो। ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो पैड लीड थोड़ी बहुत खराब आती है, उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस करना छोड़ देंगे, आपको तरीके निकालने पड़ेंगे, और हम आपको वही चीज बता रहे हैं, तरीके। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ही आप सारे लोग रील देखते हो, 1 घंटे 2 घंटे तो सब कोई रील देखता है ना। आज रील देखने के साथ साथ एक टारगेट लेना है। ठीक है, मैं एक मैसेज बता रहा हूँ आपको। शायद आपने बहुत बार देखा भी होगा किसी ना किसी रील के ऊपर ये चीज किया हुआ। मैं आपको बता दूं। हम्म, जब भी आप रील देखते हो ना, तो उसकी कमेंट में ना आपको एक मैसेज छोड़ना है, लगभग 10-15 रील में आप ये छोड़ना। वैसे रील में, जिस रील में मतलब लाखों में व्यूज हो, लाखों में कमेंट हो, कमेंट मतलब लाखों में भी हो या 1000 में भी हो, 20-30 हजार कमेंट हो, ठीक है, या शेयर उसमें बहुत ज्यादा हो, वैसे रील में आपको एक कमेंट में एक मैसेज छोड़ना है। वो मैसेज क्या छोड़ना है, लिख लो, मैं बता रहा हूँ आपको। लिख रहे हो? जल्दी जल्दी बोलूंगा, लिख लेना। क्यों आप क्यों आप क्यों आप सब सिर्फ रील देख के टाइम पास कर रहे हो? क्यों आप सब सिर्फ रील देख के टाइम पास कर रहे हो? ऐसी रील के थ्रू ऑनलाइन लोग पैसे कमा रहे हैं, डिजिटली ग्रो कर रहे हैं। मैं खुद डिजिटल स्किल्स के थ्रू पैसा अर्न कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, या फिर मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगी कैसे। क्या लगता है? आप देखो, कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, अगर सोचो 20,000 लोग भी कमेंट को देख रहे हैं, मैं वर्स्ट कैसे मान के चलता हूँ, क्या 50 लोगों का रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? छोड़ो, 50 की छोड़ो, 20 की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? या चलो 20 लोग तो मेरे उस कमेंट को देख के एटलीस्ट मैसेज करेंगे मुझे इंस्टा पे, कर सकते हैं? 20,000 कमेंट में 20 की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो ये करके देखो, ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे लीड आएंगे। देखो हम लोग भी नए नए तरीके खोजते हैं और वही चीज आपको बताते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये जब आप करोगे तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप डेली, मैं बोलता हूँ, अगर आप डेली 15-20 रील के अंदर अगर आप कमेंट कर देते हो ये वाला मैसेज, तो मुझे लगता है, आप सोच के देखो यार, 10-20 का भी रिप्लाई आ गया ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है सर ये तरीका बढ़िया है, बताओ चैट में। हेलो 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 हेलो, चैट में बताओ। ठीक है, क्लियर है। ये चीज करना है आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, चाहे कोई भी मैसेज हो 10 से 15 नहीं होनी चाहिए। हेलो, मैंने क्या बोला? 10 से 15 नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 100 कमेंट कर दिए, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा भी नहीं करना। लिमिट करो, लिमिट में करो, लिमिट में करोगे तो आपको फायदा करेगा, ओवर करोगे तो नुकसान देगा आपको। ठीक है, चलो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, पढ़ के लिख लेना। क्यों आप सब सिर्फ रील देख के टाइम पास कर रहे हो? ऐसी रील के थ्रू ऑनलाइन लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, डिजिटली ग्रो कर रहे हैं। मैं खुद डिजिटली काम करके पैसे कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करो, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगी। हाँ, वही तो मैंने बताया, मैसेज। ठीक है, चलो बाकी एक बार मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये मैसेज, ठीक है, आपके पास चला जाएगा। क्लियर है? देखो ये जो तरीके हैं ना, आपको ये बीच बीच में करना है। इसको इसको ना हम कंपलसरी नहीं बनाना, समझ रहे हो, इसको हमेशा करते रहना है बीच बीच में। और ध्यान रखना, मोटिवेशनल और वीडियो वगैरह में उतना करने की नीड नहीं है। जो आपको ज्यादा मस्ती वाला लगता है ना, वो समय भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं।
ऐसे रील को आपको देखना है जिसमें आपको लगता हो नहीं इसमें जैसे कुछ इंफॉर्मेशनल, जैसे अभी ऐसे महाकुंभ अभी चल रहा है ना, तो ऐसे रील अगर आपको मिले ना, ऐसा रील उसमें डालो। मेरी बात समझिए। ऐसा भी बेकार वाली रील में भी नहीं चले जाना बिल्कुल। समझ रहे हो ना बेकार रील का मतलब? वैसे भी नहीं जहाँ पे आपको वही माइंडसेट वाले लोग मिलते हैं, वैसे नहीं। आप इंफॉर्मेशनल रील जहाँ पे कुछ इन्फो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, समझ रहे हो? वैसा नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह पे नहीं करना आपको। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ रही हो, समझ में आ रहा होगा कौन से रील पे आपको मैसेज करना है। क्लियर है? ठीक है, चलो। बाकी अभी फिलहाल इतने ही रहने देते। एक है कंटेंट मार्केटिंग जिसमें आपको रील बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक चीज माइंड में दिमाग में बैठा लो, सप्ते में 3 रील तो डालनी है। 2 आप नॉलेजेबल रील बनाओ और एक रील लास्ट में डालना वो अर्निंग से रिलेटेड, बोल के अर्निंग से रिलेटेड। बोलोगे सर अभी अच्छा नहीं बनता, लोग तो विश्वास। अरे भाई स्टार्ट तो करो। ठीक है, आज नहीं आएगा, 1 महीने के बाद आएगी, लेकिन आज डालोगे तभी तो होगा ना। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन स्टार्ट तो करना, हमने भी कभी स्टार्ट किया था तब तो आज जाके रिजल्ट आ रहा है ना भाई। इसको आप लॉन्ग टर्म में पहले बिजनेस को देखो, तब आप ये सारी चीजें कर पाओगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी है तो नहीं बिल्ड कर पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के थ्रू आए हो ना कि कुछ पैसे कमा ले 5-6 महीने हो तो ठीक है, नहीं तो निकल लेंगे। वैसे लोग का कुछ ना होना, कभी प्रोफाइलिंग बिल्ड ना होना, कभी नेम फेम नहीं मिलना आपको, भूल जाओ। ठीक है, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के थ्रू अगर आपने इस बिजनेस को देखा है तो ये। ठीक है, चलो बाकी आज आज के लिए इतना ही बताऊंगा। अभी एक टॉपिक और है, इनविटेशन। 10-15 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? तो इतना करो, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इतना भी कर लोगे ना तो बहुत है। लेकिन कॉम्बिनेशन लीड में काम करना है, ये चीज सोच लो। कॉम्बिनेशन लीड में हमेशा एक लीड पे डिपेंड मत हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, आई होप आपको लीड जनरेशन का टॉपिक बढ़िया लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब आती है टॉपिक इनविटेशन। बट इनविटेशन देखो मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है इनविटेशन बताना, बट मैं नहीं बताऊंगा इनविटेशन। ठीक है। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, योगेश भैया, जो कि अभी एक सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द वो मैनेजर क्वालिफाई करने वाले हैं अपना। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो कैसा रहेगा अगर आपको उनसे इनविटेशन सीखने को मिल जाए, जो अपनी बहुत अच्छे टीम को भी लीड करते हैं। रेडियो बहुत ही तगड़ी इनविटेशन करते हैं। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया उनका इनविटेशन, इनरोलमेंट निकलनी है, पक्का निकलना है। रेडियो, चलो। तो एक बार पानी वानी पी लो। हो सकता है थोड़ा थक गए हो आप लोग लिखते लिखते। थके तो नहीं? रात है, कोई दिक्कत, कहीं जाना नहीं है, दिन नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, आराम से देखो। ठीक है, तो हम इनवाइट करते हैं योगेश भैया को। योगेश भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। ओवर टू यू और भैया। आपने तो इतनी सारी चीजें दे दी हैं कि आपने तो इतनी सारी लीड जनरेशन क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे कर सकते हैं, इतने सारे पॉइंट मैंने तो सारी चीजों को इतने अच्छे से लिखा है कि अब मुझे ना एक ऐसी वाइब आ रही है कि मेरे में ना लीड की बारिश हो रही है। मेरे को बहुत सारी लीड्स आने वाली हैं जो मैंने पर्सनली सीखा भी है, और मैंने एक एक पॉइंट्स को लिखा भी है कि सबसे पहली चीज तो क्वालिटी लीड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना भीड़ पकड़ी नहीं करानी, मतलब भीड़ इकट्ठा नहीं करनी टीम में, पर लोगों की टूसी करा के ना बस 50-100 लोग करा दोगे। बट बताओ, अगर एक पर्सन भी अगर आपकी टीम में अगर 4 सीसी नहीं कर, बिजनेस नहीं कर रहा, वो टीम में क्या ही लायक है आपके? आप 2 सीसी कब तक कितनों की करा लोगे? तो हमें ना क्वालिटी पे भी फोकस करना है। फिर उन्होंने जो एक अच्छा बताया लीड जनरेशन के, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली, मतलब अगर आप लीड परचेज नहीं कर पा रहे हो, पैसे को दिक्कत आ रही है, आप ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, अब हमारे पास लीड तो बहुत सारी आ गई सर। अब ये नहीं समझ आ रहा कि सर इनको काम कैसे पता है। सर अब तो हमें ये पता चल गया कि सर अब तो लीड हमारे पास बहुत आएंगी, है ना? 1000% श्योर है, गौरव सर ने जो भी बताया हम सारी चीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आएगा भी। ठीक है, तो इनविटेशन को स्टार्ट करते हैं। गौरव सर, आप ना ये रखियो, स्पॉटलाइट रखियो। आप एक बार मुझे स्पॉटलाइट कर लो। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच, मैं स्पॉटलाइट हो गया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इनविटेशन का। सर लीड्स तो बहुत आ गई, देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको मीटिंग अटेंड करके? यार अगर यार कहीं मैं देख पा रहा हूँ यार, कैमरा ऑन करके ना थोड़ा लेटे हो, है ना, बड़े उदास सी शक्ल बना के बैठे हो, है ना, किसी ने तो कैमरा बंद कर रखा है।
है ना, क्या पता वो मीटिंग लगा के सो गए हो, है ना। तो यार थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि यार नेक्स्ट 15 डेज में हम बिजनेस करने वाले हैं ना, जो गौरव सर ने जो हमें दी है, जो चीजें हमें सिखाई है, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट निकालेंगे ना, सोचो आपको फरवरी 15 को मिनिमम 15, 20, 25 हजार का चेक आ जाए तो कैसा होगा। बढ़िया होगा ना। कैसी फीलिंग आई भाई? भाई सर मैसेज आया 8 तारीख को, यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ 22,000, यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ 30,000। ओ वाओ, कितना मजा आएगा। तो एक्टिव हो जाओ यार, है ना। सर ने बहुत सारी चीजें आपको लिखा दी है, अब आपके पास लीड बहुत अच्छी आ गई, अब आपके पास लोग तो आ गए, अब इनको बिजनेस कैसे पता है। देखो आपने देखा होगा गौरव सर ने लीड जनरेशन में एक बात बताई, है ना, कि हम अगर लीड जनरेट करते हैं, एक डीएम मार्केटिंग में उन्होंने एक चीज बोली, है ना, वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग। डीएम से लीड जनरेट करने के पहले आपको अपने आप को दिखाना जरूरी है। वैसे ही इनविटेशन करने के पहले ना आपका सही मूड में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इनविटेशन का जो सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आप रहने चाहिए एक अच्छे मूड में, हैप्पी मूड में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं कॉल करता हूँ। हेलो, क्या मेरी बात गौरव से हो रही है? हाय गौरव, मैं योगेश बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपकी डिटेल्स आई थी मेरे पास में, आपने एक ऑनलाइन बुक के लिए अप्लाई किया था। हाँ जी हाँ जी, मैंने उसी के लिए कॉल किया आपको। मजा आया? नॉर्मल बात करी, अच्छे से बात करी, पर मजा नहीं आया ना। हेलो, गौरव बात कर रहे हो? गौरव मैं एक्चुअली योगेश बात कर रहा था। एक्चुअली ना आपकी डिटेल्स आई थी मेरे पास में, आप ऑनलाइन बुक सर्च कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी, बस ना उसी के लिए आपको कॉल किया था। 2 मिनट फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं करा? इंटरेस्टेड हो तो वर्क के लिए? ओके। सो गौरव थोड़ा अपने बारे में बताओगे, कहाँ से बिलोंग करते हो? देखो मेरे मेरे ना चेहरे में स्माइल आ गई बड़ी अच्छी सी, है ना। तो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट लिखो दैट यू शुड बी हैप्पी। अंदर से खुश होके काम करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते ना, हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कामनेस, खुश, हैप्पी। अंदर से खुश रहोगे तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। इनविटेशन भी एक ऐसी चीज है। सबसे पहली चीज, इनविटेशन में मैं आपको ना स्क्रिप्ट बता दूंगा, मैं आपको ऐसी एजेंसी के पॉइंट्स बता दूंगा, ये कुछ भी काम नहीं है अगर आप अच्छे मूड में नहीं हो। तो यू शुड बी हैप्पी, आपका मूड अच्छा होना चाहिए, है ना, जब आप किसी को इनविटेशन करती हो, है ना। दूसरा लिखो, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए। अब मैं मानता हूँ किसी किसी की वॉइस बड़ी पोलाइट है, मैं आपको ये नहीं बोला आप जोर से बात करो, बट अपना बेस्ट दो, एक्साइटमेंट दो। सोचो आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, आप नॉर्मली ऐसे बात करते हो, हेलो कैसे हैं आप, पर 1 करोड़ की लॉटरी, कैसे खुश हो? अरे सर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, आवाज में एक जोर आई। तो किसी को कॉल करते हो तो एक्साइटमेंट में वो आवाज भी दिखनी चाहिए कि कोई तो है जो मुझे कॉल किया है। आपको पता है, अभी मैं आपसे ना नॉर्मली बात करता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, बेसिक्सली बात करूंगा मैं आपको, है ना। तो अब थर्ड पॉइंट लिख लो, है ना, कि प्रोस्पेक्ट को आपको, है ना, डोंट, है ना, सामने से सिर्फ आप बोल रहे हो, प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका ही ना दो, ऐसा मत करो कि आप बस खाली बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ऐसा मत करो, है ना। आप प्रोस्पेक्ट से जब इनविटेशन करते हो तो उसके साथ में आप रिलेट करने का कोशिश करो, सबसे पहले कॉमन ग्राउंड फाइंड करो। अब देखो मैंने 2 पॉइंट बताया, क्या हुआ, खाली सुन के लिखिए, नॉर्मली बताया, मजा आया लिखने में, सुनने में, मेरे पॉइंट्स को? नहीं आया ना? सच्ची बता दिया, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं आया ना मजा? मेरे को भी नहीं आया। सोचो आपको सुनने में मजा नहीं आया मेरा पॉइंट, मेरे को सुनाने में नहीं आया। इनविटेशन भी ऐसी चीज है, बात करो तो थोड़ा अच्छे मन से करो, जो आप पहला पॉइंट लिखी हो। तो एक्साइटमेंट आपके अंदर पहले होनी चाहिए। आप चाहते हो ना आपका प्रोस्पेक्ट जब आप बात करो और उसको जब व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, वो एक्साइटेड हो काम को समझने के लिए, आपकी वीडियो देखने के लिए, वीडियो देख के आपके साथ एनरोल करने के लिए आप चाहते हो ना, तो भाई इसकी शुरुआत तो आपसे ही होगी। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक पर्सन बोलता है कि भैया बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, मोमो चाउमीन ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये सब मत खाया करो, है ना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और मैं यहाँ से एक प्लेट लेता हूँ आपके सामने, एक चम्मच से चाउमीन खा रहा हूँ, ले, ये कौन सी बात हुई? आप हमें बोल रहे हो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और आप खुद खा रहे हो। तो सेम एज इट इज, अगर आप प्रोस्पेक्ट के लाइफ में उसको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, तो पहले ये चीज आपको खुद में बिलीव करनी पड़ेगी। तो इनविटेशन के अंदर जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है, सेल्फ बिलीव, आपका खुद का बिलीव इस काम के अंदर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार फिर से पॉइंट्स को आगे से बता देता हूं।
है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15-20 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म भी कर लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी वेल आप कॉलिंग करते हो, इन्विटेशन करते हो, आप एक अच्छे मूड में रहो, आपके चेहरे पे ना एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, जैसे बोलते हैं चीज, वो कर लिया करो। लिटरली बता रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके चेहरे पे स्माइल होगी ना, आपने 10 नंबर डायल करे, मान लो आपने अपने अपलाइन से 40 लीड ली, आपने 15 नंबर डायल करे, 15 के 15 नंबर पिक ही नहीं हुए, किसी का नंबर गलत, किसी का नंबर स्विच ऑफ, कोई कॉल पिक ही नहीं हुए। सोचो 15 नंबर लगाने के बाद में ना 16 नंबर नहीं लगाओगे आप एक ब्रेक ले लोगे, और जैसे ही आप ब्रेक लोगे ना, फिर क्या होगा पता है, और कॉलिंग ही नहीं करोगे आप, कल करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप अपने चेहरे पे स्माइल रखोगे, आपका अगर सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होगा, अगर आप मोटिवेटेड होगे अपने आप से, मैं आपको बोला, आप 40 के 40 नंबर पे अच्छे से वर्क करोगे, चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जब आप इनविटेशन कर रहे हो तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो सामने वाले पर्सन से, फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर प्रोस्पेक्ट। आप यहाँ पे आप अपनी एक ड्यूटी निभा रहे हो, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप उसके साथ शेयर करना चाहते हो, आपकी एक अच्छी नीयत है, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ काम को समझे, है ना, तो आप और वो साथ में मिलके मैनेजर लेवल भी अचीव करोगे, लाखों की इनकम भी करोगे, घर अगर आपका बनेगा तो घर उसका भी बनेगा, गाड़ी आपकी आएगी तो गाड़ी उसकी भी आएगी। इस मन से कॉलिंग करो। तो एक और पॉइंट इसमें ऐड करो, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ये लिखो कि आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, इस माइंडसेट से करो कि ये पर्सन मेरा मैनेजर बनेगा। आज मेरे सामने फैजल बैठा है, मेरे सामने शिवान बैठा है ना, आज ये मेरे को लीड आई है, शिवान है, ये इसका नंबर है, ये मान लो यूपी से बिलोंग करता है, बरेली से, है ना, ये मेरे पास लीड नाम आया, भाई शिवान मेरा नेक्स्ट मैनेजर है। मैं ये सोच के अगर मैं शिवान का नंबर डायल करूंगा, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव वाइब होगी, है ना। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, डोंट प्रीजज एक्सपेक्ट, जैसे गौरव सर ने भी कहा ना, हम किसी को प्रीजज कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिख रहे हो सारे कि नहीं लिख रहे? देखो, इनविटेशन के भी बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा, थोड़े से ना जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि काफी लेट हो गया है, ठंड का भी टाइम है ना। अब देखो, हम भी ऑफिस में बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, आप घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, है ना। कॉलिंग जब भी करते हो ना, थोड़ी शांति जगह में, एक अच्छी वाइब होनी चाहिए, ऐसी जगह करो। अगर घर से कर रहे हो ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मत करना ऐसा। अगर कर रहे हो अभी तक, तो आज से अभी से छोड़ देना। चाहे आप मीटिंग लग कोई भी अटेंड करते हो या कॉलिंग करते हो, गद्दे में बैठ के, है ना, बिस्तर में बैठ के आलती पालती मार के कॉलिंग कर रहे हो, है ना, कहीं भी खड़े हो कॉलिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं। एक ज्यादा नहीं यार, 100, 200, 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, एक टेबल चेयर ले लो घर पे, वहां पे 2-3 तो गोल के पोस्टर लगा लो, है ना, एक वाइब अच्छी बना लो, वहां से कॉलिंग करो। तो डू इनविटेशन इन अ गुड वाइब, एक अच्छी जगह में, अच्छे माहौल में कॉलिंग करो। मैंने देखा है काफी सारे लोग ऐसी जगह कॉलिंग करते हैं, शोर है इधर उधर, बहुत शोर चल रहा है ना। मैं घर से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल करा है, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, मैं जहाँ से बैठ के काम करता हूँ, आज मेरे घर में गेस्ट आए हुए, 2-3 छोटे बच्चे हैं यार, वो आ रहे हैं, मम्मी उससे खेल रही है ना, वो बच्चा पता नहीं मेरा क्या सामान उठा लिया, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मेरा उसमें ध्यान जा रहा है, मैं क्या करा, मैंने अपना फोन कॉपी उठाया, मैं कहीं और शांति जगह में चला गया, अगर घर में कोई डिस्टर्बेंस है तो। बट रोज रोज नहीं होती, बट कभी कभी है तो चेंज कर लो। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा कभी कॉलिंग कर रहे हो, तो ऐसी जगह रहो जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप फोकस्ड हो, अच्छी वाइब हो। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो, भाई बहुत लोग करते हैं, हाँ जी नरेंद्र सर, हाँ जी सर, आपकी डिटेल्स आई थी मेरे पास में, तो सर आप बता सकते हो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? डोंट यूज सर मैम मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो, ये सर मैम यूज मत करो। आपको लगता है पर्सन आपसे सामने से बोला, आप जी लगा लो। हमारे ह्यूमन कल्चर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग है ना, हम जी से भी बात कर लेते हैं, मैं तो अपने छोटे भाई को भी बोलता हूँ, भाई बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है। हाँ जी सोनू भाई, तो मैंने ना उसी की डिटेल्स के लिए कॉल किया था, तो सोनू भाई आप 5 मिनट फ्री हो? मैं तो भाई भी बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी फ्लो ऐसी है, खुश होके काम करते हैं ना, भाई बोल लो, दिक्कत है। अब मान लो कोई हाउस लेडी आ गई, कोई लड़की आ लो,
आज की डेट में तो हम बिस्कुट को भी रिस्पेक्ट देते हैं, पार्ले जी। अब सामने से उसको जी बोल लो, क्या दिक्कत है, कुछ थोड़ी हो रहा है ना। लिख रहे हो ना सारे पॉइंट। अब यार ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग क्या करते हैं। अच्छा सोनू बात कर रहे हो। ओके सोनू, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए ना फॉर्म फिल किया था, तो उसी की डिटेल शेयर करने के लिए कॉल किया था आपको। तो आप मेरे को बता सकते हो कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो अभी। एकदम AK-47 धड़ धड़ चलोगे। भैया नाम कंफर्म करने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोस्पेक्ट से ये कंफर्म करो आप 2-4 मिनट के लिए कंफर्टेबल हो, फ्री हो बात करने के लिए। भैया आपको नहीं पता वो कहाँ बैठा होगा, मार्केट में घूम रहा होगा, दोस्तों के बीच में बैठा होगा, क्या पता घर में किसी की मैयत चल रही होगी, है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ गई होगी, एग्जाम के रिजल्ट आ गया होगा, कुछ भी होगा, पता नहीं कैसे मूड में बैठा होगा, पर आपने उसको कॉल कर लिया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनविटेशन में उससे कंफर्म करो आप 2 से 4 मिनट कंफर्टेबल हो, फ्री हो बात करने के लिए। देन फिर आप अपने आगे वर्क को स्टार्ट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हो ना सारे पॉइंट, है ना। अब एक और जन बहुत अच्छा क्या करते हैं, इनविटेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, पहली कॉल पे ना सब बता देते हैं, यार ये ऑनलाइन काम है, ऐसा ऐसा है, फॉरएवर है, हमारी कंपनी के साथ हम पहले तो बोलते हैं हम कंपनी के साथ वर्क करते हैं, है ना, और उसमें आपको सिखाया जाएगा ऐसा ऐसा है। अब प्रॉस्पेक्ट पूछते हैं क्या कंपनी है, फॉरएवर कंपनी, आपने नाम सुना है पहले। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ना देखो दो ऑप्शन है, एक इंसान दो ही चीज से पैसा कमाता है, या तो वो कुछ बेचता है, सेल करता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, क्या कोई सर्विस हो, बाल कटा रहे हो सर्विस के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, प्रोडक्ट ग्रोसरी शॉप सब्जी दुकान वाला कुछ ना कुछ बेच रहा है तो पैसा कमा रहा है, और दूसरा आप सर्विस के थ्रू पैसा कमाते हो, ठीक है। जैसे स्कूल टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती है तो उस चीज का फीस लेती है, सिंपल है। ये दो ही चीज, आप किसी भी प्रोफेशन में चल जाओ, ये दो ही चीज के थ्रू हम पैसा कमाते हैं, राइट। तो क्या होता है हमारे पास ना, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को क्या बेच रहे हो, आप लोगों को पता है। आप कॉल तो करे हो, बट किसके लिए कॉल करे हो, क्या रीजन है आपके कॉल करने का, पता है आप लोगों को। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, दो ही ऑप्शन देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। एक है अचीवर्स, दूसरा है फॉरएवर। एक है अचीवर्स क्लब, दूसरा है फॉरएवर। सामने वाले को क्या बेचने के लिए आपने पहली कॉल करी है लीड को इनविटेशन के लिए। चैट ऑप्शन अगर ऑन है, हाँ जी, एक सेकंड रुक जाओ, मैं चैट मैं भी होस्ट हूँ यहाँ, गौरव सर होस्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कितने लोग, अभी गौरव सर भी होस्ट है, चलो मैं इसमें चेंजेस नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो मैं आपको सामने से बता देता हूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप फॉरएवर सामने वाले को बेच रहे हो, तो आप लोग गलत हो। मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार बताओ, फॉरएवर देख के 2cc करेंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं यार, एलोवेरा जूस पीऊंगा पेट साफ हो जाएगा, स्क्रब करूंगा चेहरा एकदम चमक जाएगा, ये देख के 2cc खरीदी क्या, मुझे बताओ, ये देख के आपने 2cc खरीदी क्या। हाँ, RG+ पीऊंगा तो मजा आ जाएगा, हनी इतना टेस्ट है, हेल्दी बन जाऊंगा, बॉडी बन जाएगी, ये देख के 2cc खरीदी क्या। कितने लोग हैं जिन्होंने ये सब प्रोडक्ट देख के 2cc करी, यार इसके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट यूज करूंगा तो अच्छा है, नहीं करी थी ना। तो यार आपका माइंडसेट ही तो वही है, अचीवर्स क्लब। आप इनविटेशन जो कर रहे हैं तो आप सामने वाले को क्या बेच रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप उसे, अचीवर्स क्लब। तो जब आप किसी को इनविटेशन करते हो तो आप माइंड में एक चीज रखें कि आप उसे अचीवर्स क्लब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने कॉल किया, अचीवर्स क्लब की अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए आपने उसको कॉल किया है। एक ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी का अगर वो पार्ट बन जाए तो कहीं ना कहीं वो 2-3 घंटा भी अगर यहाँ पे दे रहा है तो महीने के 15-20 हजार तो बड़े आराम से कमा लेगा। अगर वो उसमें लॉन्ग टर्म काम कर जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में सारी चीजों को अचीव कर सकता है जो भी वो सोचने का दम रखता है। तो माइंड में ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब मैं ना कुछ इनविटेशन की कुछ बेसिक्स आपको बता चुका हूँ, है ना।
तो अब मैं ना कुछ इनविटेशन करके भी दिखा दूंगा आपको, एक इनविटेशन बहुत अच्छे से करके दिखा दूंगा, एक अच्छी हैबिट मैं आज इस मीटिंग में आपको देख के जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत मजा भी आएगा और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस 10x होगा, गारंटी। लिखा लो मेरे से, आज तो लीड हमें ऐसी मिल चुकी है कि सर अब तो बस लीड की बारिश होनी है। और योगेश सर आपने जो सिखा दिया ना, अब तो मजा आएगा काम करने में, क्योंकि पता है क्या होता है, किसी भी काम को अगर अच्छा चाहते हो ना, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो वो बहुत सक्सेसफुल है ना, तो भैया वो अपनी आदतों से सक्सेसफुल है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे सीनियर लीडर्स जो अच्छे लेवल पे, जैसे रोहित अरोड़ा सर, ईशान साहू सर, है ना, ऐसे बहुत से जिन्होंने ना इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बना रखा है, फॉलो करते हो यार, मस्त कंटेंट आता है। अगर आप उसको समझना सीख जाओ, रोज पढ़ना सीख जाओ, उसमें एक्टिव हो जाओ ना, तो लिटरली बड़ा मजा आएगा। आज रोहित सर ने ना बड़ा अच्छा कंटेंट डाला, अगर आप लोग पढ़ते होगे तो आपको ये चीजें पता होगी, है ना, जो मैंने भी पढ़ी और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, है ना। नहीं सॉरी, ईशान साहू सर ने डाला था, रोहित सर ने नहीं डाला था, ईशान साहू सर ने डाला था, बड़ी अच्छी चीज डाली थी। इफ योर हैबिट डोंट चेंज, यू वोंट हैव अ न्यू ईयर, यू विल जस्ट हैव अनदर ईयर। अगर आप अपनी आदतों को चेंज नहीं करते हो, बेटर नहीं करते हो, तो बस साल बदला, वो आपके लिए न्यू नया साल नहीं है, बस 2024 से 25 आ गया। तो ये 2025 की शुरुआत है। अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स पे काम करना है। तो इनविटेशन भी एक ऐसी चीज है जो माइंडसेट आपका सबसे पहले मांगती है। हम सोचते हैं ना इनविटेशन में ऐसे ऐसे बात करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, आएगा नो डाउट, बट आप माइंड से कैसे पर्सन हो, आपके क्या विचार हैं, आपके हैबिट्स कैसे हैं, इस काम के प्रति आपका बिलीफ कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। अब एक मोटा इंसान है, अच्छा खाता, 90-100 किलो का इंसान है, अच्छा पेट टोन निकाल रखा है, 5XL की जीन्स पहनता है, वो बोलता है भाई पतला रहना बहुत जरूरी है ना, पतले रहोगे हेल्दी रहोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट बता रहा है, और वो खुद ऐसा मोटा बैठा। आप उसकी बातों में इंटरेस्ट लोगे? एक बात बताओ, नहीं लोगे ना। तो इनविटेशन में भी एक पर्सन आपसे तभी सुनेगा या आपसे बात तभी मानेगा जब उसको ये बिलीव होगा आप पे। अब उसको ये बिलीव आप पे कैसे होगा? आपकी बातों से। एक और पॉइंट ऐड कर लो, यूज गुड वर्ड्स इन इनविटेशन, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अब ये शब्द मिलेंगे कहां से आपको? अभी ना मैं आज मेरी टीम में एक नए पर्सन आया है, तो अभी 2-3 दिन पहले मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो मेरे को बता रहा सर इतनी ट्रेनिंग्स होती है, इतनी सारी ट्रेनिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कहाँ से क्या करूँ। तो मैंने उसको बड़ी अच्छी बात बताई, देखो इनविटेशन का ना एक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग है, उसके बाद में कंफर्मेशन, उसके बाद में वो प्री है कि नहीं, ये तो ये बेसिक्स होता है, ये स्ट्रक्चर है। अब आप बहुत सारी इनविटेशन की ट्रेनिंग देखोगे, सब के आपको अलग अलग मिलेंगे, सब अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, बट बेसिक सेम है। तो आप